नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं पंच परमेष्टि भगवान की। जी, इसी मंगलाचरण के वाचन के साथ मंगल पाठ की स्लाइड हमारे बीच ओपन हो चुकी है। तो मैं एक बार पुनः दीपाली जी से अनुरोध करूंगा कि मंगल पाठ की एक स्लाइड आपके लिए तो हो रही होगी, मंगलम भगवान वीरों वाली, तो उसका भी आप वाचन करें। जी दीपाली जी, आप देख पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी असुविधा के चलते हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। सजल जी, आप वाचन करें। जी जी, सभी लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदो जैनम धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मांगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानाम सर्व समाणाम जैनम जयतु शास्त्रम। ये पंच परमेष्टि भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी। इसी मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम खेल खेल में कैसे सीखें सत्र के शुभारंभ के लिए मैं हमारी प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सम्मानित प्रशिक्षिका। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं सब? प्लीज चैट बुक का उपयोग करिए। जय जिनेंद्र मैम, हम लोग ठीक हैं। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। आपको देख के और खुशी हो गई। जैसे आप लोग इंतजार करते हैं वैसे मैं भी इंतजार करती हूँ आप लोगों से मिलने का, बात करने का। बढ़िया। सब लोग ऐसे ही अच्छे हंसते खुशखुशाल रहे, यही चाहते हैं हम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र प्रिया जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मुझे बताइए पिछला हफ्ता कैसा रहा बच्चों के साथ आपके काम करने में? काफी लोगों ने ग्रुप में लिखा था कि जो हमने पिछली बार सीखा आप लोगों ने कुछ अपनी कक्षा में उपयोग किया और उससे कुछ बदलाव आए। कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपने बहुत सारी चीजें बताई थी जी। इधर बैठे करना। जी संगीता जी, आपने क्या उपयोग किया, मैं ये पूछ रही हूँ। चीजें तो मैंने बहुत सारी बताई थी, आपने अपनी कक्षा में किसका उपयोग किया और कैसा रहा? शॉर्ट में। शॉर्ट में जैसे मैम आपने वो हाथ वाला उपयोग बताया था कि दूसरे हाथ से उपयोग करना है, तो हमने बच्चों को मतलब ये आज कार्य भी दिया है और पहले भी कराया था, तो बच्चों को कुछ नया करने में मजा भी आया और कुछ बच्चों ने इसे बहुत अच्छे से किया। तो बढ़िया। मैम इसका ये करने में बहुत अच्छा लगा मैम। बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आपने जो वीडियो डाली थी उनको कराया तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा, वो ग्रॉस मोटर वाली और दोनों हाथ की एक्सरसाइज उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, सबने किया। इनफैक्ट हम लोगों ने भी किया था, सारे टीचरों ने। बढ़िया। और आपने जो बताया था कि जिन क्लास के बच्चे जो बोल नहीं पाते, मतलब बोलते नहीं है, तो उनके लिए क्या किया, उनके लिए लीडर बनाया क्लास का। ओके। कि आपको इनसे अगर मैम नहीं है क्लास में तो इनसे परमिशन लेनी है, और आपको कहीं भी जाना, अगर पानी पीने के लिए, टॉयलेट के लिए, वॉशरूम जहां भी जाना है तो इनसे पूछना पड़ेगा। तो उसमें देखने को मिला कि बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब हमने गेम खिलाया तो गेम में उनको लीडर बनाया।
फिर उसके बाद जब लीडर बना तो फिर लीडर से पूछ के वो उसमें रनिंग कर रहे थे बच्चे, तो उसमें थोड़ा उनको भी सही लगा और बच्चे बहुत खुश हुए। जो बोल नहीं रहे थे वो बोलने लगे हैं उस दिन से बहुत ज्यादा। बढ़िया बढ़िया, जी मैम, इतना बहुत बढ़िया, कराया अभी। बहुत बढ़िया। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? 6th क्लास के बच्चों ने दोनों हाथ से लिखना सीखा, वेरी गुड। मैंने आज वीडियो भी देखा अभी। बहुत अच्छी बात है, आपने शायद वो पूरा वीडियो देखा होगा। जब दोनों हाथ बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो दोनों हेमिस्फीयर काम करते हैं दिमाग के, तो नेचुरली ज्यादा उपयोग होगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। कोशिश करते रहिएगा ऐसे नए नए। अभी मैं आज खेल खेल में बहुत सारे, मैंने एक्चुअली शायद 85 से 90 पिक्स निकाल लिए थे आप लोगों के लिए, पर स्लाइड बनाते हुए मुझे लगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर हर बार की तरह टाइम का प्रॉब्लम होता है, तो मैं तो अभी थोड़े बहुत बताती हूँ। तो हम एक पहले से तय कर लेते हैं कि इसमें जो भी सीखे हैं अगले हफ्ते में आपको उसमें से कोई ना कोई तरीका अपनी कक्षा में उपयोग करना है। क्योंकि होगा क्या, यदि मैं एग्जैक्टली कोई 1 या 2 तरीके बताऊंगी तो आप सबके विषय अलग है। अभी वो तरीका आपके विषय के अनुसार है या नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों पे छोड़ूंगी कि आज हम जितने भी तरीके सीखते हैं उसमें से आपको अपने विषय के अनुसार, आप जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसके हिसाब से जो ज्यादा उचित लगता है उसको जरूर करिएगा, और उसके वीडियो या फोटोग्राफ्स जो भी आपको लगता है और उसकी इंफॉर्मेशन जरूर डालिएगा। ठीक है, सजल जी, हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। खेल आप जी सब मैम। जानते हैं, इवन आज की तारीख में भी आपको और हमको खेलना बहुत अच्छा लगता है। हम भी, अब तो सब लोगों के हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल में इतने सारे गेम्स होते हैं, हम जब भी थोड़ा सा फ्री होते हैं तो कुछ ना कुछ गेम्स हम भी खेल लेते हैं। तो खेल जो है वो इंसान, फिर वो चाहे कोई भी उम्र का हो, सबको अच्छा लगता है। तो बच्चों की इसी जो उत्साह और उसको है, हम उसको उपयोग करके कुछ सिखा सकते हैं। अभी खेल 2 तरह के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर जो किसी कमरे के अंदर खेले जाते हैं, जो हम ट्रेडिशनल खेलते हैं, सांप सीढ़ी है, चेस है, कैरम है। और आउटडोर गेम जिसमें उनकी ग्रॉस मोटर स्किल काम में आती है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, या सिंपल जो बच्चे दौड़ पकड़ खेलते हैं एक दूसरे के साथ, सतोलिया खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से कौन कौन से किस तरह से उपयोग ला सकते हैं, इस तरह के बहुत सारी नए गेम हम बना सकते हैं जो कक्षा में बच्चों के लिए उपयोगी होंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सजल जी, आज बहुत सारी स्लाइड्स हैं, आप कंटिन्यूस बिजी रहने वाले हैं। जी मैम, कोई दिक्कत नहीं मैम। जी, आज पूरा पिक्चर बेस्ड। अभी सबसे पहले दिमाग की कसरत, मुझे आप लोग बताइए, आप लोगों ने कोई भी दोनों हाथ वाली कोई एक्सरसाइज कभी की है? दीपक जी ने करवाई है कोई आपसे? उन्होंने लेफ्ट और राइट ब्रेन सिखाया था, तो क्या एक्सरसाइज सिखाई थी कुछ? प्लीज कोई भी मुझे बताइए। हाँ मैम, सिखाई थी, सर ने बताया था मैम। बता एक्सरसाइज भी सकते करवाई थी। हाँ मैम, एक्सरसाइज। बता सकते कौन सी थी, कैसी थी? यस मैम। मैम बताऊं थोड़ा सा करके? हाँ जी, मैं देख रही है हूँ। ना। हाँ जी, वेट मैम, एक सेकेंड, थोड़ा सा है ना, वेट। ओ ओके, थोड़ा सा मैम सोचना पड़ता है। 1 मिनट में। ओके मैम, एक ये सर ने ऐसे शेप बनवाया हुआ था जी इसको, फिर इसको देन ये एक ये जी था। जी जी ठीक है मैम। और जी मैम मैम हैंड की भी थी। मैम बता रही मैम, है ना मैम, इनको दोनों को ऐसे हमें क्रॉस करते हुए करना था, 1 1 को। जैसे इसको पहले इसको लिया, नीचे वाली जी। फिंगर को, इसको स्टॉप किया, फिर ये देन ऊपर वाला। हाँ, फिर मैम इसको स्टॉप किया, फिर हमें इससे इससे करना अच्छा, था। ओके, आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यस हाँ मैम, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। ओके, और किसी को कोई याद आ रही है? हाँ मैम, इसे कुछ यस बताया मैम, था सर ने इस टाइम। कौन एक बताएगा? बताया इसके साथ करने को, लिटिल फिंगर को थंब के साथ, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों के साथ। जी ये वाली ये जी, बिल्कुल सही है। ये और एक बताई थी ये वाली, ये हाँ जी ये ये जी और जी इसी के साथ में ये जो बताई थी, तो इसको और इसको साथ में ले जाना था, इन 5 को करना था इस तरह से।
फिर हाँ इनको जी। क्रॉस करना था, ओके और फिर इसके बाद में इसको एक साइड से इस साइड और फिर एक साइड से इस साइड, मतलब जो ऊपर इस बार आ रही थी उसको नीचे, उसको ऊपर। हाँ जी, जी। इस तरह से। जी बिल्कुल सही है। हम्म। अच्छा अभी मुझे आप लोग बताइए, आप लोगों ने बच्चों से ये करवाई? यस मैम, कराई थी योगा में। ओके। आप इसको एक आदत बना लीजिए, बच्चों को एक बताइए। मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप भी थोड़ी सी और सीखें। चलिए हम करते हैं, एक आप सब लोग मेरे साथ करिएगा। हम खरगोश पकड़ेंगे बंदूक से। सीधे हाथ से बंदूक बनाइए, उल्टे हाथ से खरगोश। ठीक है, देन उससे उल्टा हो जाएगा। सब लोग कोशिश करिए। आपको देखने सोचने की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा सा कोशिश करिए, होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, होगा। इसमें दो, एक तो हाथ भी घूमते हैं और उंगलियां भी चेंज होती है। हाँ, सोचना पड़ रहा है मैम, थोड़ा सा फिंगर्स पे ध्यान जा रहा है। यस कोई मैम। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करिए। हाँ, जी अभिनंदन जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और करते हैं। जैसे हमने अंगूठा आपने किया था, वैसे ये फर्स्ट फिंगर और ये लास्ट फिंगर, ठीक है, देन चेंज करना है। कोई बात नहीं प्रज्ञा जी। अमित जी भी शायद ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करिए कि आप इसको करते रहें। वेरी गुड। रंजीता जी, प्रिया जी, रक्षा जी, बहुत अच्छा हो रहा है। पूर्वी जी क्या हो गया? हर्षिता जी बहुत बढ़िया, मानसी जी बहुत बढ़िया, रिया जी बहुत बढ़िया। रिया जी अंगूठे को अंदर रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ध्यान उधर मैम पे फिर चला जाता है। ये थोड़ा हो रहा है मैम। बन रहा करते थोड़ा सा। चलिए, तो इस तरह से आप नई नई एक्सरसाइज करते रहा करिए। एक ये है, ये बहुत इजी है, बहुत सारे लोगों को करने की आदत भी होती है। ये भी बताई थी मैम सर ने। हाँ जी। सर ने ये भी बताई थी। जी, तो इस तरह याद की आती फिर जा एक रही है। देखिए, एक और देखिए। ये पहले अपने अंगूठे को और दोनों दिशा में घुमाना है, फिर फिंगर, दोनों दिशा में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली इसमें होता क्या है, हमारे ये जो उंगलियों के टिप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, वो सीधे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम फिंगर से इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो सीधे ब्रेन में करंट पास होता है। अभी सब लोग दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर चालू करके मेरे साथ हैं, क्योंकि आज इतने सारे गेम सिखाने वाली हूँ, तो आपको उनको याद रखने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए। ठीक है, तो एक ये बच्चों को एक्सरसाइज बता दीजिए, इसमें से 2-3 एक्सरसाइज रेगुलर उनको करना है। एक हफ्ते के लिए बताइए कि ये 2-3 एक्सरसाइज, और उनको बोलिए कि जब क्या होता है, बेल रिंग होती है, टीचर एक क्लास से दूसरे क्लास में जाती है, उस बीच में बच्चे अकेले होते हैं,
तो तब यदि उनको करने के लिए आप कुछ काम दे देंगे तो क्लास में जो मस्ती होती है, जो परेशानियां खड़ी होती है, वो सारी बंद हो जाएगी। और बच्चों को बताना है कि जब टीचर एंटर हो तब टीचर को दिखना चाहिए कि सारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो 2 फायदे होंगे, एक तो बच्चे एक्सरसाइज करेंगे तो मेंटली अलर्ट रहेंगे वो लोग, और दूसरा क्लास में परेशानियां कम हो जाएगी। तो इस नुस्खे को जरूर अपनाइएगा, ठीक है। सजल जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। जी मैम। हेलो। हाँ जी। जी मैम। अभी हम लोग पहले इंडोर गेम्स देखेंगे और उसके बाद आउटडोर गेम्स। मैंने कोशिश की जितने ज्यादा सब्जेक्ट को मैं उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ। अभी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जैसे सेल्फिश होके सोचना है कि आपके सब्जेक्ट में पर्टिकुलर जो गेम है वो आप किस तरह से खेल सकते हैं। तो आप उसको अपने यदि सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं तो आप उसको यूज कर पाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे बोर्ड के ऊपर हम लोग जो करके खेल सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं गेम्स, उसके बारे में देखेंगे। बोर्ड क्लास का जो ब्लैक बोर्ड होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इजी अवेलेबल थिंग है। उसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक गेम आपने सुना होगा, नाउन सिखाने के लिए, हम बच्चे थे तब हम खेलते थे, आप सबने भी खेला होगा। उसको बोलते हैं नाम, गांव, वस्तु, शहर, प्राणी, है ना। हम कोई एक अक्षर देते हैं और सारे लोगों को उससे जैसे क दिया तो क से सबको किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी प्राणी का नाम बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लास के अंदर बच्चों को जब नाउन सिखा रहे हैं तो नाउन में इस तरह के खेल खिला सकते हैं। बेसिकली नाउन जो है हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखाना शुरू करते हैं ग्रामर में, इंग्लिश मीडियम में देते इंग्लिश में, और हिंदी में भी सेकंड थर्ड से शुरू हो जाता है। तो ये नाउन 9-10 तक उसके काइंड्स और बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो जब तक ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा तो बच्चे आगे नहीं सीख पाएंगे। तो इसको सिखाने का बहुत इजी तरीका है, इस तरह से गेम खिलाइए और जो सारे के सारे बोल लेते हैं उसके, इसको हम रो वाइज भी खिला सकते हैं। जैसे मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे 4 लाइन में बच्चे बैठे हैं बेंचेस में 4 रो में, तो 4 रो की टीम बना देते हैं और उनको फटाफट ये सारे नाम लिखना होते हैं अपने पास। और जब खत्म हो जाता है सबका तो यदि उन्होंने चारों सही लिखे हैं तो उनके पॉइंट्स, इस तरह से 4 लाइन के बीच में कंपटीशन चलती है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको इतने सारे नाम पर्टिकुलर एक लेटर से सोचना और उसको लिखना, ये बहुत सारी चीजें हम जो सिखाना चाहते हैं कि भाई आपको नाउन लिखना है, आपको किसी का नाम लिखना है, बट ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो खुद सोच के बहुत सारा लिख सकते हैं और उनको हम सिखा सकते हैं कि ये नाउन है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे है, आप लोगों ने वर्कशीट वगैरह में इस तरह से देखा होगा कि हमने आगे एक नंबर या कोई एक अक्षर या कुछ लिखा होता है और फिर बाकी के जो बहुत सारे होते हैं उसमें से बच्चों को ढूंढना होता है। ये जनरली सीनियर केजी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में होता है। इसको हम लोग बड़ी क्लासों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम मैथ्स में और लेटर्स में पर्टिकुलर कोई मात्रा से शब्द बनाने, बहुत सारे शब्द लिख के इस तरह से, जैसे फर्स्ट में 1 लिखा है तो बच्चे को बाकी के अक्षरों में से ढूंढकर उसको सेम ट्रायंगल, सेम शेप देना है। वैसे ही क ख ग लिखा है, यदि पहला क है तो बच्चे को बाकी के सारे अक्षरों में से क ढूंढना है। तो ये हम बच्चों को बोर्ड पर बुला के खिला सकते हैं। तो आप बच्चे जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको पढ़ाने का ये एक तरीका है। आप इसमें शब्द लिख सकते हैं पर्टिकुलर मात्रा वाले, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, उ की मात्रा है, मात्रा का शेप बनाकर पीछे मात्राएं लिख सकते हैं, सिर्फ एक एक अक्षर उस मात्रा का लिख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और आप अपने हिसाब से सोचिए आप जो पढ़ाते हैं उसमें ये गेम कैसे यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे सजल जी। इसी गेम को खेलने का हायर क्लासेस के लिए एक और तरीका है, ये तरीका मेरा खुद का इजाद किया हुआ है। जैसे होल नंबर्स, पूर्ण संख्या सिखा रहे हैं तो ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से शायद 3 पूर्ण संख्या है। मैंने एक करके बताया है कि जो भी बच्चे को, हम बहुत सारे लिख के रख सकते हैं, देन वी कैन कॉल, बच्चों को बुला सकते हैं कि अभी इसमें से आप इस लाइन में कौन सी पूर्ण संख्या है, आप जितनी संख्या लिखी उतने बच्चों को बुला सकते हैं। तो हर एक को चांस मिलेगा और हर एक को समझ में आएगा और हर बच्चा अपने बारी का इंतजार करेगा
कि मुझे उसको सर्कल करना है, मुझे उसको, तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो बच्चा उसको अप्लाई करेगा। जो हमारा बेसिक उद्देश्य होता है पढ़ाने का, कि हमने जो सिखाया उसको बच्चा अप्लाई कैसे करना सीखेगा, तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद हम अंश मतलब फ्रैक्शन, तो नीचे वाली लाइन में उसको फ्रैक्शन ढूंढना है। आप इसी तरह से इवन नंबर, बहुत सारे नंबर लिख के उनको बोल सकते हैं इवन नंबर को सर्कल करिए, ऑड नंबर को सर्कल करिए, प्राइम नंबर को करिए, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसी क्लास है आप जो चीज सिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डेसिमल्स ले सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन ले सकते हैं, बहुत सारे जितने आपके ऑप्शंस है, आपके जो कोर्स है उसके हिसाब से आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बोर्ड के ऊपर एक ये गेम बहुत अच्छी तरह से हम क्लास में खेल सकते हैं। पहला जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं टी से बनने वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन पीछे के लेटर लिखे हैं, फर्स्ट लेटर नहीं लिखा है। हम ये कर सकते हैं, आप परमानेंटली ये कर सकते हैं, ए टू जेड जो है लेटर्स को एक स्टिक, ऐसे स्टिक्स पे लगा के उसको स्टिक्स रेडी कर दीजिए। ठीक है, और ये जो मतलब कार्ड स्टिक है वो लेके बच्चा आप कुछ नए वर्ड्स लिखे और बच्चे को बताइए कि इसके आगे आप कौन कौन से लेटर लगा के नए वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये बहुत क्रिएटिव होता है, आपको भी मतलब अंदाजा नहीं होगा, इतने नए नए वर्ड्स बच्चे खुद बनाना सीखेंगे। तो बच्चों को लर्न करवाने के बाद उनको चेक करने के लिए गेम बहुत अच्छा है। तो बच्चे भी एंजॉय करेंगे इसको और आपको भी पता चलेगा कि कौन कितना सीख पाया है। उसके बाद जो दूसरा है, कैन यू इन्फर द मिसिंग डिजिट। इसमें मिसिंग डिजिट कौन सा है वो कैसे पता चलेगा। अभी इसमें होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को दिमाग लगाना है। प्लस जहाँ पे है वहां पे उनको माइनस करना पड़ेगा, जहाँ माइनस है वहां पे प्लस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आप 4th-5th के लेवल के बाद के बच्चों को सिखा सकते हैं। और यदि आप लोग एनसीईआरटी बुक यूज करते हैं तो ये तरीका जरूर उसमें आपने किया होगा। आप बोर्ड पे इस तरह से लिख के और कुछ एक लेटर को आप हाइड कर सकते हैं और उसके बाद बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे 5 के नीचे 2 है और एडिशन है, तो 5 के बाद नेक्स्ट 2 कब आएगा। यू कैन आस्क देम कि 5 के बाद नेक्स्ट 2 12 में ही सिंगल मतलब वंस्ट के डिजिट पे आएगा, तो उसके आगे क्या आ सकता है, 12 2 के आगे 1 आएगा तो 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 4 के ऊपर 1 हो सकता है। तो अभी यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बच्चों को रिवर्स काउंटिंग करना है कि ये जो ब्लैंक है वहां पे क्या आ सकता है, देन इट विल बी 7। सो ये जो मेंटल मैथ्स है ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, और यदि बच्चा ये कर सकता है तो वी कैन अश्योर कि हमने जो सिखाया है बच्चा सीखा है। क्योंकि सिर्फ सीधा सीधा करना तो कॉपी करना सबको आ जाता है, लेकिन ये जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ये इसी तरह की किसी एक्टिविटी से आती है। आई होप आप मुझसे सहमत होंगे। जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं वो जरूर बताएंगे। एम आई राइट? मैथ्स टीचर कितने हैं इसमें से? हैंड रेज हुआ है ओप्पो S4, आई थिंक, नाम नहीं पता आपका मुझे। आप में कोई मैथ्स टीचर है? प्लीज माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप। हेलो मैम। जी मैम मैं मैथ्स टीचर तो नहीं है, लेकिन मैंने भी सर मैं वो प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट को हैंडल किया है, तो उन जी क्लासेस की मैथ के अकॉर्डिंग तो मैम बहुत सी मैथ आती है। बाकी तो मैथ्स में मैं भी थोड़े से वीक हूँ, ठीक है। लेकिन जो आप बता रही हैं उसके अकॉर्डिंग इतना तो थोड़ा बहुत क्लास में हो जी जाता है। तो जो अभी अभी आपने तरीका बताया ना हाँ जी मैम, मैं बहुत बार कंफ्यूज होती थी कि इसमें बच्चों को बताऊं क्या, लेकिन आपने जो बताया ना कि जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस, जी। ये अभी मुझे याद आया कि हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी मुझे इससे पहले मुझे नहीं आइडिया था। कोई ठीक है, बात नहीं। तो मैंने अभी सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है। बाकी तो जी मैम ऐसे थोड़ी बहुत मैथ चल जाती है। हमको इस तरह से किसी ने सिखाया नहीं था इसलिए हमको नहीं आया। यस मैम, हमको बस किसी वही ने बात जिस तरह है। से सिखाया था तो आ जाता।
तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम इस तरह से सिखाएं ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग सीखे, हर तरीके से जवाब लाना सीखे। बिल्कुल मैम। एक्चुअली मैंने जब एक बार फर्स्ट स्टैंडर्ड का पेपर बनाया था तब मैंने ये टेक्निक यूज की थी और मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। मैं बहुत सारी बुक्स ढूंढ के पेपर बना रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। तब मुझे समझ में आया कि ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज की है और मुझे बच्चों को अच्छे से सिखाना चाहिए। तो जब कोई अप्रिसिएशन या कुछ मिलता है तो याद रहता है, तो कोशिश करिएगा कि आप बच्चों को सिखाएं और जो कर लेता है उसको अप्रिशिएट जरूर करिएगा। ओके संगीता जी, आपने करवाए हैं, बहुत बहुत बढ़िया। तो आप यदि आप लोग अब नहीं भी करते तो आप जरूर ये मेथड यूज करिएगा क्योंकि आपके लिए भी बहुत अच्छी है। घर में बच्चों को करवाइएगा। सजल जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी ये कुछ गेम हैं जो हम बच्चों को खिला सकते हैं क्लास में। इवन ये कुछ ऐसे गेम हैं जो हम बच्चों को सिखा दे, बच्चे घर पे भी कर सकते हैं। बनाना बहुत इजी, हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। ये जो लेटर्स होते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं न्यूज़पेपर और कैलेंडर्स का यूज करती हूँ उसमें से कट करके, क्योंकि लिखना करना बहुत टाइम लगता है। तो जहाँ पे पुरानी बुक्स वगैरह होती है तो उनको कट करके TLM बनाने के लिए हमेशा यूज करती हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पहले वाले में देखिए, उसमें आप ये कर सकते हैं, बच्चों के खुद के नाम लिखिए, पूरे स्पेलिंग, और इस तरह से जो अपनी ये कपड़े सुखाने की जो क्लिप होती है उसके ऊपर आप छोटे छोटे लेटर्स, यदि वो कुछ ऐसी है प्लास्टिक वगैरह है तो आप डायरेक्ट ब्लैक पेन से या किसी से लिख सकते हैं, मार्कर से लिख सकते हैं, और जहां जो लेटर है उसके साथ मिलाना। अभी ये इस तरह से इसका जो यूज है कपड़ों की पिन का, वो बहुत सारी तरीके से हो सकता है। ये जो सेकंड वाला है जिसमें जैम वर्ड बन रहा है, तो इस तरह उसमें भी यही किया है, उसके ऊपर स्टिकर लगाया है AM का। तो यहाँ पर एक इसमें क्या होगा, आप बच्चों को राइमिंग वर्ड सिखा सकते हैं, हैम, जैम, रैम, यैम। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो हम जब बच्चों को एक राइमिंग वर्ड सिखाते हैं या फिर एक ही लेटर से शुरू होने वाले काफी सारे वर्ड्स बताते हैं, तो हम ये यूज कर सकते हैं। और ये बच्चों को खेलने के लिए हाथ में दिया जा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ लिखने को बोलेंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं, इंटरेस्ट कम लेते हैं। एक मेरा सजेशन है, क्लास के अंदर जैसे आप लोग बोलते हैं कुछ बच्चे होशियार होते हैं, जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, तो आप क्लास के अंदर एक कॉर्नर बना के रखिए और वहां पे इस तरह के थोड़े से गेम्स और TLM वगैरह वहां पे रेडी रखिए कि जो बच्चा अपना काम जल्दी फिनिश कर लेता है वो वहां जाके इस पर्टिकुलर गेम को आज के दिन के लिए खेल सकता है। तो आपके दो काम होंगे, एक तो जिसने फिनिश कर लिया वो बाकी क्लास को जो डिस्टर्ब करता है वो कम हो जाएगा, और प्लस उसको एक एक्टिविटी नई मिल जाएगी, वो कुछ नया सीखेगा। और दूसरा, जो बच्चे देर से लिखते हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि यदि हम जल्दी खत्म करते हैं तो हमको गेम खेलने का चांस मिलेगा। तो आप इस तरह के जो छोटे छोटे TLM या इस तरह के जो गेम्स हैं उसको बना के रखिए और क्लास में बच्चों को दीजिए। और ये जो जैसे एडम है, वो बच्चों के नाम, हम सारे बच्चों के नाम पे से बना सकते हैं और उनको खुद दे सकते हैं खेलने के लिए। तो जब खुद का नाम आता है तो बच्चे इंटरेस्ट से उसको करेंगे। ठीक है सजल जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप सब लोग हाथों की काउंटिंग यूज करते होंगे। ये सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि जब बच्चा, हम सिखाते हैं, मैं सीनियर KG से बच्चों को, जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, मैंने टीचर को क्लियरली बोला था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी भी बच्चों से सर्कल या लाइन नहीं बनवाना है। क्योंकि जब हम शुरुआत में कोई एक चीज दे देते हैं, बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो बच्चों के दिमाग में वो बात हमेशा के लिए रहती है। तो ऑलवेज उनको जरूरत पड़ती है, उससे छुड़वाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, प्लस करना, माइनस करना, तो उनको अपने हैंड्स यूज करना सिखाइए, क्योंकि वो जब कहीं बाहर जाएंगे तो उनके पास पेन पेपर नहीं होगा, उनको अपने हाथों का इस्तेमाल करके गिनती आनी चाहिए। तो मैं ये करती थी, सीनियर KG के बच्चों को जब हम एडिशन सिखाते तो मैं उनकी उंगलियों के पोरों पे यहाँ पे 1 2 3 मैं पेन से लिखती थी, और 15 दिन तक, जब तक मेरा उनका एडिशन का सब चलता था, हर रोज हर बच्चे के हाथ में सुबह आके सबसे पहले लिख देना है 1 2 3 4 5 6। उनको पता हो जाता है, थोड़े दिन में उनको लर्न हो जाता है कि यहाँ 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, वो अच्छे से याद रख लेते हैं। और वो जो हमने लिखा है कभी थोड़े टाइम के लिए पेन से,
वो मिट जाने के बाद भी उनके दिमाग में रहता है। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो चीज हम रेगुलर करते हैं, जैसे आप साइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाना शुरुआत में सीखते हैं तो यह ध्यान रखते हैं कि ब्रेक इधर है, एक्सीलेटर इधर है, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप करते हैं। तो ये चीज बच्चे भी कर लेंगे, उनका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सीख लेगा। तो हाथों की गिनती इजी हो, फिंगर से और उंगली के पोरों से गिनना। पहले फिंगर से गिनना सिखाइए, और उनको पता होना चाहिए जब दिखाया है 1 2 3, तो ये इजी काउंटिंग हो जाता है। अभी इसके लिए आप ये कर सकते हैं, एक यदि परमानेंट बनाना हो तो जो हैंड ग्लव्स रेडीमेड आते हैं कॉटन वगैरह के, उसमें सैंड या रुई कुछ भर दीजिए और उसको किसी एक स्टैंड पे, उसके अंदर एक लकड़ी लगा के किसी एक स्टैंड पे लगा दीजिए। आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं और बच्चे उसके थ्रू भी बता सकते हैं, उसको गेम की तरह भी खेल सकते हैं। ठीक है, आप उसको फोल्ड करके उसमें पिन लगा दीजिए और बच्चे को बताइए कितना है और उसके बाद करिए। तो मतलब हाथों से करने के साथ साथ थोड़ा सा आप उसको गेम के वे में भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया है, जहाँ फिंगर बताइए, आप क्लास में एक और गेम खेल सकते हैं। जी प्रिया जी, एक और गेम खेल सकते हैं क्लास के अंदर। सारे बच्चों को बोलिए अपनी नोटबुक ओपन करें। आप कुछ भी मुंह से नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ अपने फिंगर से बताएंगे, और आप जो फिंगर बता रहे हैं बच्चों को वो नंबर्स लिखना है। आप पहले से अपने पास लिख के रख सकते हैं उनका चेक करने के लिए कि आप कौन से नंबर बताने वाले। तो आप सिर्फ क्लास में, जैसे हम डिक्टेशन देते हैं बच्चों को, हम बोलते हैं बच्चे लिखते हैं, सेम वैसे नंबर का सिर्फ फिंगर से डिक्टेशन हो सकता है। ठीक है, आप नंबर बताइए और बच्चे उसको लिखे, और उसके बाद आप बोर्ड पे सारे नंबर लिख डालिए। बच्चों को चेक करने के लिए बताइए, आपने सपोज 10 या 12 नंबर दिए थे, बच्चों ने कितने सही लिखे हैं। तो ये एक एंटरटेनिंग गेम होगा और बच्चे उसको बहुत एंजॉय करेंगे। इस तरह से वर्कशीट भी आप बना सकते हैं, जैसे 4 नंबर लिखे हुए हैं और उसमें से जो सही नंबर है उस पर बच्चों को सर्कल करना है। या आप एग्जाम में भी इसको यूज कर सकते हैं बच्चों को पूछने के लिए, क्योंकि क्लास में तो हम उंगली बता के पूछ लेंगे, यदि एग्जाम में पूछना है तो हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सजल जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। बहुत इजी तरीका है ये भी। जो पेपर प्लेट्स होती है उसके अंदर बड़े ब्रश से आप नंबर लिख दीजिए, और उसके बाद आप कोई भी चीज जो भी आपको अवेलेबल है, कुछ स्टिक्स हो गई है, कुछ कंचे हैं, कुछ भी है जो भी आप बच्चे यूज कर सकते हैं ऐसी चीजें, और उसमें बच्चों को बताइए जो नंबर लिखा है उसमें गिन के उनको रखना है। और उसके साथ दूसरा जो है वहां पे भी काउंटिंग है। 1 में उनको फिंगर पेंटिंग करना है, 1 ही करना है। 2 में 2 बार डॉट्स करने, मतलब ग्लिफ बनानी है फिंगर पेंटिंग से। तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उनका जो काउंटिंग का नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करने का उनको मौका मिलता है, और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और ये भी एक ऐसा गेम है, जैसे ये जो 1 2 3 वाला है, जिसको बच्चे घर पे जाके भी अपने खिलौनों के साथ भी खेल सकते हैं। उनके पास बहुत सारे खिलौने ऐसे होते हैं जिसमें ब्लॉक्स वगैरह होते हैं मिक्स करने के। तो आप उनको बता दीजिए, पेरेंट्स को बता दीजिए कि इस तरह से प्लेट्स घर पे तैयार करके रख दे, तो बच्चे अपने खिलौने, अपने ब्लॉक्स कुछ भी खेल सकते हैं। तो ये उनके लिए एंटरटेनिंग होगा और रिकॉग्निशन उनका पावरफुल हो जाएगा नंबर्स का। ठीक है, सजिल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। एक आप लोगों ने मुझे प्रॉब्लम बताया था, कुछ बच्चे अच्छे से लिख नहीं पाते, तो उनके लिए एक गेम है। ये 2 तरीके हो सकते हैं, उनकी जो हैंड राइटिंग है, उनकी ग्रिप है उसको सुधारने का, उनकी लाइन को सुधारने का। इस तरह के वुडन ब्लॉक्स भी आते हैं जो इसमें यहाँ पे जिगजैग लाइन और स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन और कर्व लाइन के बना के रखे। उसको आप भी कार्डबोर्ड से जो अपना पैकिंग मटेरियल के जो बॉक्सेस होते हैं उसको कट करके आप बना सकते हैं। उसको पहले कट कर लीजिए, उसको फिर सेलो टेप लगा के उसको थोड़ा सा फॉर्म कर सकते हैं आप, वो अच्छा होगा, फटेगा नहीं इजीली। पहले उसको पूरा कट कर लीजिए, सेलो टेप लगा के फिर उसको कट कर लीजिए सेलो टेप को भी। तो ये बहुत ईजी रहता है यूज करने के लिए। तो आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं और बच्चे उसको उसके ऊपर सिर्फ ड्रॉ करके, तो बच्चे को एग्जैक्टली जिगजैग लाइन कैसी बनानी है, कितनी ले जानी है,
ये प्रैक्टिस जिनकी हैंडराइटिंग खराब है, जिनकी ग्रिप खराब है, उनके लिए अच्छा हो सकता है। दूसरा है जो शेडो है उसके ऊपर ड्राइंग करना। ये एक सबसे अच्छा तरीका है। आप देखिए वहां पे लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं। शी इज यूजिंग 100% ऑफ हर ब्रेन। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमने जैसे हमको पता है कि हमारा राइट ब्रेन कलर्स को और इसको देखता है और लेफ्ट ब्रेन नंबर्स और क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये जब शेडो होता है और बच्चा एग्जैक्टली उसको कॉपी करता है तो वो दोनों साइड का ब्रेन यूज करेगा, क्योंकि वो अपने हैंड का यूज भी कर रहा है उसको लाइन ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए, उसको देख के समझ रहा है, एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है। तो दोनों हेमिस्फेयर यूज होंगे और ये प्रॉपरली बच्चा कैसे कोई शेप बनाना, एग्जैक्टली कैसे बनाना, क्योंकि हम किसी चीज को देख के तो कोई एक पोर्शन हम बड़ा कर सकते हैं, हम उसका प्रोपोर्शन बदल देते हैं। लेकिन जब शेडो के अंदर प्रोपोर्शन सेम होगा कि जितना बॉडी है उतने लेग्स और ये, तो ये बच्चे बहुत अच्छे से ड्राइंग सीख सकते हैं। तो ये लिखने की जो उनकी है, हम 4 लाइन के बीच में चाहते हैं कि बच्चे प्रॉपरली लिखे। तो जब एग्जैक्ट उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो बच्चे लिखना सीखेंगे। और ये एक बहुत इनोवेटिव तरीका है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। हम जब बच्चे को बताते हैं सिर्फ 4 लाइन में लिखो तो उनको बर्डन लगता है, लेकिन ये उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंटिन्यूस बोलती रहती हूँ, शायद मैं बोर तो नहीं कर रही आपको। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है सैंड प्लेट। मैंने आपसे कहा था कि सैंड प्लेट बहुत जरूरी होती है। जैसे बताया, जो फिंगर के पोर्स है उसका यूज होना चाहिए। आप ऐसे प्ले गेम बना सकते हैं। आप जैसे इसमें दिया है, कार्डबोर्ड के ऊपर पहले से डिजाइन बना के रखी हुई है और उसके बाद बच्चों के सामने जो डिजाइन रखी जाए वही उनको कॉपी करना है। तो अपने फिंगर्स को एग्जैक्टली उस तरह से मूव करना। तो डिजाइन बहुत सारी हो सकती है। कंटिन्यूशन में हम कर्व है, जिगजैग है, एंड बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये क्लास के अंदर मैंने अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में अपने कर रखा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्लास में एक मैंने शर्ट का बॉक्स लिया और उसको अच्छे से सेलो टेप से पैक कर दिया चारों तरफ से, और उसके अंदर सैंड भर दी है। खर्चा कुछ नहीं होता, ये बहुत इजी तरीका है। और बस उसको क्लास में रख दिया है। जिसका बच्चे का खत्म हो जाता है काम, उसको आना है और उसको वहां पे उसके अंदर आके ड्राइंग करना है। बच्चा कितनी भी बार यूज करे। जी संगीता जी, हम एंड में बात करते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं। तो ये सैंड ट्रे जो होती है, बच्चा कितनी बार यूज कर, उसको बार बार वापस सेम करके उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें आपको बार बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं और बहुत सारे बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्लास के बच्चों को बिजी रखने का और उनकी फिंगर्स की जो फाइन मोटर स्किल्स है उसको बढ़ाने का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे सजल जी। अभी ये कुछ गेम्स हैं जो बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें बॉटल कैप्स जो होती है, बॉटल के ढक्कन, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी ये जो फर्स्ट गेम है उसमें एक कैटरपिलर बना हुआ है, यहाँ पे तो 1 2 3 लाइन से लिखे हैं। अभी इसको भी आप बच्चों को बोल सकते हैं, यदि 3rd 4th 5th के हैं तो ये इस तरह, या तो कार्डबोर्ड पे भी आप ऐसे सर्कल बना सकते हैं। इवन नंबर के लिए हो सकता है, ऑड नंबर के लिए हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए हो सकता है। बहुत सारे नंबर उनके सामने रख दीजिए, उनको बोलिए कि सारे ऑड नंबर की लाइन बनाइए। दूसरे बच्चे को बोल सकते हैं कि सारे इवन नंबर का कैटरपिलर बनाइए, या उनको बोल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है तो दे विल डू कि पहले 4 देन 9, तो इस तरह से चलते रहेंगे। देन तो ये एक तरीका हो सकता है उनको क्लास के हिसाब से उसको थोड़ा सा चेंज करने का। आप इसको क ख ग अ आ, ई के लिए भी लाइन से ले सकते हैं कि बच्चे सारे स्वर याद रखें, तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा है बिफोर और आफ्टर के लिए, बिफोर नंबर आफ्टर नंबर। इसको अभी आप स्वर और व्यंजन के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। कार्डबोर्ड के ऊपर से स्केच पेन से नंबर लिखना है और मार्कर से बॉटल कैप के ऊपर नंबर लिखना है। लेकिन जब क्लास में बच्चे इसको करते हैं तो वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है, सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे।
इसमें जो नंबर लिखा हुआ है उसको पहले उसकी आउटलाइन और जो डैश वाली लाइन है वो बनाने के बाद उसके ऊपर जो मोटा सेलो टेप होता है उसको स्टिक कर देना है, और उसके बाद आप सेलो टेप के ऊपर मार्कर बच्चा लिख के उसको आप रब भी कर सकते हैं। जैसे हम व्हाइट मार्कर बोर्ड यूज करते हैं वैसे ही कार्डबोर्ड के ऊपर सेलो टेप लगा के हम मार्कर यूज कर सकते हैं और उसको बार बार रब कर सकते हैं। ठीक है, और साइड में जो ट्री बना है वहां पे एग्जैक्टली उतने ही नंबर के लिए छेद बने होंगे जितने हैं। और ये जो उसमें डालने के लिए आप ये कर सकते हैं, जो ईयरबड्स होते हैं कान के उसकी जो रोई होती है उसको कलर में डिप करके कलर कर दीजिए, उसको कट कर लीजिए, तो आप ये इजीली उनके जो ट्री के एप्पल्स हैं वो बना सकते हैं रेड कलर के। तो बच्चों को बता सकते हैं जहाँ 4 लिखे हैं वहां पे आपको 4 एप्पल्स लगाने हैं, तो वो बच्चों के लिए हैंडल करना भी इजी होता है। इसमें जहाँ पे आप 4 जहाँ पे भी आपने होल किए बच्चे उस होल में 4, तो काउंट करना भी आएगा कि उन्होंने 4 लगाया और ये 4 लिखा है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बच्चे एंजॉय करेंगे और फिर वो जो 4 लिखा है उसके ऊपर मार्कर से वो लिख भी सकते हैं। तो ये भी एक बच्चों के लिए एंटरटेनिंग है और काउंटिंग भी इजी हो जाएगा। सजिल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी इसमें जो फर्स्ट है उसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं और जितने नंबर लिखे हैं उतनी ही जगह छोड़ी हुई। इसमें 2 कार्डबोर्ड आपको लेना है, एक कार्डबोर्ड के ऊपर लकीर मतलब जहाँ पे रखने की जगह है वो कट करके निकाल देना है, उसके बाद नीचे दूसरा कार्डबोर्ड, तो वहां पे क्या हो जाएगा थोड़ी सी गैप हो जाएगी बच्चे की चीजें रखने के लिए। वहां पे आप कोई भी बॉल्स या कुछ भी खिलौने, पत्थर या कुछ चने या वो अपने राजमा होते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं जो बच्चे गिन के वहां पे रखेंगे। जो हार्ड चीज होती है जो बच्चे इजीली हैंडल कर सकते हैं ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये नंबर इस तरह से यूज। जो दूसरा है उसमें वंस और टेंस इजी अलग अलग किए हुए हैं। वंस के लिए छोटे छोटे येलो कलर के आप देख सकते हैं चौकोर है, और टेंस के लिए स्टिक्स जैसे हैं। तो वो ये एक गेम ऐसा है जिसमें बच्चों को आप लोग चाहे तो स्क्रीन बड़ी करके देख सकते हैं। लाइक 32 लिखा है तो 3 टेंस की है और 2 वंस वाले हैं। देन 14 लिखा है तो उन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो आप इसमें सीधा जो डिजिट है मतलब जो प्लेस वैल्यू वाला डिजिट है, लाइक टेंस में 3 और 1, तो बच्चा डायरेक्टली लिख सकता है 4 और वंस को डायरेक्टली काउंट कर सकता है 2 + 4 6, तो देन ही विल कम टू नो कि 46। तो ये एक कंसेप्ट भी क्लियर होता है टेंस को टेंस के साथ ऐड करने का, वंस को वंस के साथ ऐड करने का। जहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड वाले नहीं सिखाते हैं, सिंपल काउंटिंग सिखाते हैं, वहां पे ये तरीका बहुत इजी होता है। और वैसे ही प्लेस वैल्यू एक्टिविटी है दूसरा, ऐसे ही आप डोरी वगैरह लगा सकते हैं और थोड़े बिट्स दे सकते हैं और उसको लगा के रखिए और बच्चे उसको काउंट करके बताए। हम वैसे 1 2 3 इस तरह के टेंस वाले रेडी पहले करके रख सकते हैं, उसके बाद बच्चों को पीछे काउंट करना है। वंस हम उसमें चेंज कर सकते हैं जो बिट्स रखे हैं, तो देन वो बताएंगे कि इसमें 1 है और इसमें 9 है तो ये 19 हुआ। हम वहां पे नंबर चेंज भी कर सकते हैं, 9 है उसको 6 कर दीजिए, देन बच्चा बताएगा कि ये 16 है। तो ये वन टेंस का जो कंसेप्ट होता है हम सिर्फ बुक के अंदर पेपर के अंदर बताते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली ये 2-3 तरीके से बता सकते हैं। सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये माचिस से बना हुआ बहुत इजी है। माचिस है, आप उसके नीचे उसकी जो डिब्बी होती है उसके ऊपर कलर लगा दीजिए, अंदर वाली डिब्बी है उसके ऊपर नंबर लिखे। अभी ये बिफोर और आफ्टर नंबर है। 2 पिक्चर्स मैंने लगा है, यदि आप उसको इस तरफ से दबाएंगे बाहर निकालेंगे तो बिफोर नंबर आएगा, उस तरफ से करेंगे तो आफ्टर नंबर आएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग गेम होता है बच्चों के लिए कि बच्चों से पूछिए 2, देन उनसे पूछिए कि अब इसका बिफोर नंबर क्या होगा। यदि बच्चा बताता है उसको बोले कि आप खोल के आप खुद को चेक करिए कि आपने सही बताया है गलत, तो 2 के आगे 1 निकलेगा, 2 के बाद 3 निकलेगा जब वो उसको ओपन करेगा। तो ये बच्चों के लिए खुद को चेक करने का तरीका होता है। खुद देखते हैं, इस बोल के बताएंगे, 2 बच्चे इसको 3 बच्चे आप ग्रुप बना के भी खिला सकते हैं कि कोई दूसरा इसको करे। आप इसमें नंबर्स बढ़ा भी सकते हैं, ये 1 से 10 तक है, आपके जितने भी नंबर है क्लास के अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, नीरज जी नेक्स्ट पे चलते हैं।
इसी मैच ये जो मैच बॉक्सेस है उसी को यूज करके जो नेक्स्ट वाला है हमारा मैच बॉक्सेस जो होते हैं उसके साथ आप क्राफ्ट पेपर या कलर पेपर अलग अलग यूज कर सकते हैं। उसमें ये कर सकते हैं जो ऊपर का बॉक्स है उस पे जो कलर किया वही उसके अंदर जो डिब्बी जाती है उसके अंदर वो कलर लगा के रखिए और बहुत सारे अलग अलग कलर बच्चों के सामने रख दीजिए। ये आप नर्सरी सीनियर सेक्शन जो बच्चे कलर रिकॉग्निशन सीखते हैं उनके लिए कर सकते हैं। जो कलर बाहर है वही कलर उनको अंदर ढूंढ कर लगाना है। अभी मैं मेरे हिसाब से जब मैं सोचती हूँ कि मैं इस तरीके को और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे मैं एडिशन के लिए कर सकती हूँ या मैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए कर सकती हूँ। जैसे मैंने 2 लिखा और उसका परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4, तो बाहर वाला जो बॉक्स है उस पे 4 लिखा होगा और अंदर वाला मुझे 2 लेना है, तो मुझे 2 और 4 को इकट्ठा करना है। देन मुझे 3 और 9 को इकट्ठा करना है, मुझे 4 और 16 को करना है। तो आप अपना जो भी है उसके हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी क्रिएटिविटी बतानी होगी आप कैसे करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है शायद आप सब सिखाते होंगे, बिगर और ग्रेटर और स्मॉलर के लिए आप कैसे सिखाते हैं, कोई मुझे बताएगा? ग्रेटर और स्मॉलर के लिए मगरमच्छ का मुंह, राइट। हम ये बताते हैं कि जो बड़ा होता है उसको वो खाने जाता है। हम जो सिखाते हैं ये जो इसमें बना है, मगरमच्छ जो है जो भी बड़ा होगा, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है कि सबको ज्यादा चाहिए। हम जब सीनियर केजी और फर्स्ट के बच्चों को ग्रेटर और लेसर की कंसेप्ट देते हैं, ये ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन सिखाते हैं, तो हम बताते हैं कि मुंह किस तरफ खुलेगा जहां पे बड़ा होगा, जिसको ज्यादा लड्डू मिलेगा वो वहां जाएगा। तो ये ओपन, तो ये जो गेम है इसके अंदर ये किया हुआ है कि बीच में से पिन लगाई और बच्चा उसको छू के दोनों साइड बड़ा छोटा बना सकता है और उसको स्ट्रेट बराबर भी बना सकता है। तो जो साइड के नंबर है उनको हम लूज रखेंगे, हम उनको चेंज कर सकते हैं, बीच का है उसको पिक करेंगे और बच्चे को बताना है कि मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खुलेगा। यदि 18 बड़ा है तो बच्चा इस तरफ से बंद करके उधर खोल के बताएगा, तो वो ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा। जब वो है उसके अपोजिट होता है तो वो लेसर देन का, और यदि नहीं है तो वो दोनों लाइन को सीधी रखेगा और वो इक्वल टू का साइन बनाएगा। तो ये प्रैक्टिकली खेल के बच्चा उसको कर सकता है, इजी है। और ये कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि मगरमच्छ बड़े की तरफ मुंह खोलता है, ग्रेटर देन लेसर देन। इवन मैंने देखा है 7th 8th जी पूर्वी जी, जो बड़ा है उसके सामने मुंह खुलेगा। बच्चों को एक कंसेप्ट दे दीजिए कि सबको बड़ा लड्डू चाहिए, सबको ज्यादा चाहिए, तो वो मुंह उसी तरफ खुलेगा। तो ये एक बच्चे बहुत अच्छे से याद रखते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग गेम है बच्चों के लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। सजल जी। जी मैं थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है 2 मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब तक हम आपस में बात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये सारे तरीके आपको पसंद आए होंगे। ले भाई हमने लगा। गेम आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? लगता है आपको बच्चे एंजॉय करेंगे? यस मैम, बहुत ज्यादा लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है मैम। काफी जो हमने अभी तक सोचे भी नहीं थे साल, वो गेम हमें पता चले हैं अभी। बोलना चाहिए जी कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इतनी चीजें करवा सकते हैं। और मैम एक तो जो शैडो से आपने बोला ना आउटलाइन के लिए, जी। वो कभी माइंड में नहीं आया कि कभी हम ऐसा भी करवा सकते हैं बच्चों के लिए, है ना। वो भी अच्छा लगा। जो आपने वो पेपर प्लेट का बोला, उस पे नंबर्स लिख के उसमें इन चीजों को रखना, मैम वो भी अभी तक नहीं किया था, वो भी मैम बहुत अच्छा लगा। तो जी इंटरेस्टिंग है मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है मैम। बस एक छोटा सा इश्यू मैं आपसे बोलूं, बोलिए। वो रहता है ना मैम, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी, मोस्टली नर्सरी में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा सा उनको वर्णमाला ही सीखने में दिक्कत होती है और लिखने में, से अनार से लेके ज्ञान तक तो हाँ मैम बहुत मुश्किल होता है नर्सरी के बच्चों के लिए सिखाना भी। तो उसके लिए मैम थोड़ा सा हम कुछ और जैसे आपने इन सब में तो बताया, तो हम वो तो कर ही कर सकते हैं। शेप बनाने में जी दिक्कत होती है, किसी से वो ईम लिखा नहीं आता, या बोलना चाहिए कि हाँ जी।
मैंने इसमें अभी बताया हाँ मैम। जो मैंने जिगजैग लाइन और वो बताया आपको कि कार्डबोर्ड के ऊपर कट करके ऊपर सेलो टेप लगा के उसको करके, तो आप उसी तरह से एग्जैक्टली वो पूरे लेटर पूरा ई इमली का, तो एस का शेप पूरा करके इमली का आप कार्डबोर्ड के अंदर बीच में काट दीजिए, बच्चे को एग्जैक्ट उसके बीच में लिखना है। हाँ, बच्चा एग्जैक्ट उसके बीच में जब उसकी पेंसिल घूमेगी तो अपने आप उस शेप को बनाना सीख जाएगा। चलिए ठीक है मैम, ओके। कोशिश करिएगा, यदि बिल्कुल बनाने मैम, में कोई जरूर। प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगी। ठीक है ठीक है मैम, ओके जी। मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। अच्छा, अभी एक ये गेम आप लोगों के लिए है, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, कैन यू मेक दिस 45 यूजिंग, आपको ये सारे लेटर है, आपको हर लेटर एक बार यूज करना है। बीच में आप कोई भी नंबर कोई भी सॉरी नॉट नंबर साइन लगा सकते हैं, आप प्लस कर सकते हैं, आप माइनस कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, आप 2 नंबर यूज करके डबल डिजिट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आंसर 45 आना चाहिए। चलिए देखते हैं कितने लोग कितने तरीके कर पाते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एक कर 45 दे सकता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 45। जी बिल्कुल सही है। थैंक यू मैम। और कोई? आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है। मैम 9 - 45 आंसर 45 ही आएगा मैम। सॉरी सॉरी मैम, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बात नहीं। मैम 90 में से 45 घटाएंगे तो मैम 45 जीरो तो है ही नहीं हमारे पास, सॉरी। 1 भी नहीं है पूजा जी। यहाँ जितने दिख रहे हैं नंबर उतने ही यूज करना है। स्क्रीन हमारे पास 3 नहीं है, हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास 0 नहीं है। अच्छी तरह सिलाई कर सकते हैं, इसमें सेल डलते हैं और ये काफी पावरफुल है, यानी किसी भी फैब्रिक पे आप इसे यूज कर सकते हैं। पसंद आया हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं कोई आया किसी को और कोई तरीका? मैम हाँ एक जी। तो 9 मल्टीप्लाई 5 आया, एक अंक को दोबारा लिख सकते हैं क्या? मतलब आंसर 45 नहीं, एक जब आपका जो इक्वेशन इक्वल टू के पहले उसमें एक अंक एक ही बार। एक अंक एक ही बार जी। तो 9 का मल्टीप्लाई है 5 में तो 45 आ रहा। हाँ जी वो तो बताया। ये तो आ रहा है 8 9 उसके अलावा चलिए सजल जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बहुत टाइम हम नहीं निकाल सकते यहाँ पे। इसके आंसर्स कुछ हैं और उसके अलावा मेरे पास भी आंसर है, मैं आपको बताती हूँ। 54 - 9 45 आ सकता है। 67 - 8 - 9 - 5 45 आ सकता है। उसके अलावा 7 मल्टीप्लाई बाय 9 -8 -6 -4 तो भी 45 आएगा।
तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अभी आप बच्चों के साथ करिएगा, आप देखना बच्चे कितने नए नए तरीके निकालते हैं। तो हम एक ही नंबर को बहुत बहुत सारे तरीकों से निकाल पाएंगे। ठीक है, इस तरह के गेम क्लास में खिलाते रहेगा जैसे आपको भी मजा आया। जी सौरभ जी धन्यवाद। बच्चों को भी मजा आएगा और आप ऐसे बहुत सारे अलग अलग नंबर भी बना सकते हैं और मैक्सिमम इधर उधर आप देखकर थोड़ा सा क्रिएटिव अपने हिसाब से करिएगा। सजल जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो पेपर ग्लास होते हैं, थर्मोकोल ग्लास होते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। जो राइट साइड आप देख रहे हैं वहां पे आप डिफरेंट शेप्स कलर्स जो कुछ भी बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो हर एक की पैर बनानी है उसमें और बच्चों को सेम शेप के ऊपर सेम शेप रखना है। ठीक है, ये एक तो बच्चों के लिए जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनकी ग्रिप्स जो फिंगर्स की होती है वो ग्लास को पकड़ के रखना, तो ये उनके फाइन मोटर स्किल के लिए बहुत अच्छा है और कलर रिकॉग्निशन के लिए। जो लेफ्ट साइड में है वो आप बड़े बच्चों के लिए जो मल्टीप्लाई सीख चुके हैं उनके लिए हो सकता है। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप बंद करेंगे। वहां पे है जैसे 5 × 5 तो बच्चों को 25 आंसर ढूंढ के वो कप उसके ऊपर रखना है। 6 × 10 तो 60 का कप उनको उसके ऊपर रखना है। तो ये एक एक्टिविटी आराम से क्लास में हो सकती है बहुत सारे बच्चों को लेकर। बहुत सारे आप टेबल्स उनको, जो हम डॉजिंग टेबल बच्चों का लेते हैं एग्जाम क्लास के अंदर, तो डॉजिंग टेबल का एग्जाम की जगह आप ये खेल करवा सकते हैं। तो कौन सा बच्चा कहाँ पे थोड़ा सा कमजोर है आप उसको आसानी से पकड़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे भी कप्स का यूज करके आप इस तरह से बना सकते हैं और जो स्टिक होती है आप उसके ऊपर लिखिए। स्टिक के ऊपर जितनी पॉसिबल इक्वेशन है उसको बना दीजिए, प्लस के माइनस के मल्टीप्लाई के, और आंसर एक ही आता है। अभी इसको आप जब बच्चों को बड़ी क्लासेस में हम मल्टीपल और फैक्टर सिखाते हैं तो 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, तो उसमें बहुत सारे हम बताते हैं। 1 × 12, 2 × 6, 4 × 3। तो आप सारे उनको बता सकते हैं कि जो ऊपर स्टिक में नंबर आए वो सारे उसके फैक्टर है और जिस बॉक्स में गया वो उसके मल्टीपल है उसका। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को कंसेप्ट सिखाने का, मल्टीपल और फैक्टर का। और इसी तरह से राइट साइड आप जैसे देख रहे हैं, सजल जी आप प्लीज इसको म्यूट कर दीजिए। राइट साइड में जो है ऐसा आप एक परमानेंट बोर्ड बना सकते हैं और जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड जो करना होता है उसको समझने के लिए बच्चों के लिए इजी हो सकता है। यहाँ पे आपको 7 या 8 पैर बनानी पड़ेगी 0 से 9 नंबर की और आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट होता है और कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है इसमें। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। यहाँ पे भी जो पेपर कप्स है उसका यूज किया है और उसको कार्डबोर्ड के अंदर लगाया, बर्ड्स बना के उसको बर्ड्स में लगाया। और उसके बाद आप कोई भी दाने कुछ भी चीज उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मकई के दाने हैं कि चिक को आप मकई खिलाई, जितने नंबर लिखा है उसका उतना पेट है उसमें उतना जाएगा। तो ये बच्चों को एंटरटेनिंग लगेगा और उसको इजीली कर सकते हैं, मजा आएगा करने में और काउंटिंग इजी हो जाएगा उनके लिए। वैसे ही दूसरा है काउंट एंड मैच, जितना नंबर लिखा है फिंगर से भी है नंबर भी लिखा है और बच्चों को उतने ही आप कोई भी चीज आपके पास जो भी चीज अवेलेबल होती है वो सामने रखवा सकते हैं। नहीं मिला तो आप पत्ते तोड़ के झाड़ से वो यूज कर सकते हैं या आप कंकड़ कहीं से उठा के, आप कोई भी चीज, आप एक चीज याद रखिए कि कुछ भी बनाना
क्रिएटिविटी आपकी यूज करना है, आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की या बहुत ज्यादा टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, बट इजी तरीके से आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हैं। ठीक है, सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये है 1 stands 100,000, इसके कंसेप्ट के लिए सजल थोड़ा सा ऊपर करिए उसको। इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने इसके पहले बताया था 1 से 10 के लिए बताया था कि 2 कार्डबोर्ड लेके एक में से बीच में से कट करके वहां पे रखने की। ये जो होती है बच्चों के पास घर पे सबके पास खेलने के लिए होते हैं ब्लॉक्स वगैरह, तो बच्चे उस ब्लॉक को यूज करके और वो बना सकते हैं 1 stands 100। तो डिजिट का प्लेस यदि 10s की प्लेस पे 3 है तो वहां पे उनको 3 रखना है, या 1s की प्लेस पे 5 है तो उनको 5 रखना है। तो ये बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं इससे। ये जो राइट साइड है उसमें आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिखा है और ये जो नीचे के जो 100s हैं और 1000s है वो ऊपर खुले रखिए और बच्चे जितने हैं काउंट करके खुद रखेंगे। तो आप अलग अलग बच्चों को बुलाइए कि आपकी प्लेस वैल्यू बताइए कि 6 जिस प्लेस पे है उसकी वैल्यू रखिए कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जो 6 यदि 100 की प्लेस पे है, जैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि आपको 600 रुपए देने हैं तो आपको 100 रुपए वाले 6 नोट देने हैं। तो ये 6 नोट है, आपको इसके नीचे रखना है। आप जब किसी चीज से कनेक्ट करके उनको कंसेप्ट देंगे तो वो इजीली उसको सीखेंगे। उनको सपोज 15 रुपए आपको देना है तो आपको 10 रुपए का एक नोट देना है और 5 रुपए के 5 सिक्के देना है या 5 रुपए के 5 नोट देना है। तो बच्चा उसको वहां पे कनेक्ट करके और इसको सीख सकता है। तो आप इस गेम को इस तरह से खेल सकते हैं। आप इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां बना के भी इस गेम को खिला सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को उतना देना है। आप उनको बोलिए ये करेंसी नोट है, आपको इस उतने ही काउंट करके, तो उसकी प्लेस वैल्यू सब बच्चा इजीली सीखेगा। नीरज जी नेक्स्ट, सचल जी सॉरी नेक्स्ट पे चलेंगे। मेरा आज बहुत सारा है और मुझे लगता है टाइम हमारे ऑलमोस्ट 42 स्लाइड्स मैंने ले रखी है, अभी हम 25 पे पहुंचे एंड इट इज 8:30 ऑलमोस्ट। बात नहीं, चलिए विल ट्राई टू फिनिश। ये भी आप देख के इजीली समझ सकते हैं। बॉटल और उसके कैप जो है उसको कट करके यूज किया है, और आप कोई भी चीज यहाँ पर लगा दीजिए और जो नंबर है बच्चे को काउंट करके वो कैप का बॉटल को कैप उसको उसी जगह पर लगाकर क्लोज करना है। तो ये एक आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चों की फिंगर की एक्सरसाइज प्लस उनका काउंटिंग हो सकता है। और जो नंबर लिखा है बच्चों को उतना, जहाँ 10 है वहां पे बच्चों को बड़ी लाइन करना है, 10 पे गिनना है और 1s को सिर्फ फिंगर डॉट से करना है। तो ये भी एक बच्चों के लिए एंटरटेनिंग होता है, वो अपने फिंगर्स को यूज करके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। जिक्सॉ पजल हम सब ने देखी, हम सबको मजा आता है। आप इजीली इस तरह से जिक्सॉ पजल बच्चों के लिए बना सकते हैं। शेप्स की हो सकती है, या आप फ्रैक्शन जो है बच्चों को सिखाना है तो आप फ्रैक्शन की भी कर सकते हैं। अब इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, जैसे हाफ वाला एक लिया और 1/4 वाले 2 मिलाकर आप उसको कंप्लीट करिए। वैसे ही 1/3 वाले 2 लिए और 1/6 वाले उसमें 2 डालिए। तो बच्चों को डिफरेंट फ्रैक्शन को मिला के कोई नंबर कंप्लीट करना, तो वो कंसेप्ट भी आराम से क्लियर हो सकता है। ठीक है सजल जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। जो फर्स्ट वाला है उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कोई कुछ भी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों को वो नंबर एग्जैक्टली उसके साथ पुट करना है, जो आंसर सेम आना चाहिए। बहुत सारे आप सामने अलग अलग करके उनको रख सकते हैं और वो उसके जितने पॉसिबल जो भी आंसर है उसको ला सकते हैं। और जो आइसक्रीम वाला आप देख रहे हैं वो है इक्वल फ्रैक्शंस। जैसे मैंने बताया कि एक हाफ की जगह 2 1/4 आप ले लेंगे तो इक्वल फ्रैक्शन होगा, या एक 1/3 की जगह 2 1/6 आप उसके साथ ऐड करेंगे इक्वल फ्रैक्शन। तो आप इक्वल फ्रैक्शन तो बच्चे को जहाँ पे वो फ्रैक्शन मैच करता है उसके ऊपर रखना है। तो ये बड़ी क्लासेस के लिए है। सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे।
नेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन टेबल है। ये बहुत इजी तरीका है आपको बताने का। सौरभ जी, मैंने जैसे बताया, आप एक बार रख दीजिए, आप उसको बारी बारी कर सकते हैं इसको जी। आप जैसे मैंने बताया, एक बच्चे को जैसे आज अपना काम कंप्लीट किया, उसको करने के लिए दिया है, देन नेक्स्ट डे आप इसको रोल नंबर वाइज चेंज कर सकते हैं, बच्चों को ऑल्टरनेट ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टीचर करके बताए उसके बाद आप बच्चों को अलग अलग टाइम दे सकते हैं कि कौन कब करेगा, तो अपने बच्चे इंतजार करेंगे और आपकी अटेंडेंस हमेशा रहेगी। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं क्लास में करने के लिए। मैंने जैसे बताया, एक कॉर्नर बना के हम रख सकते हैं और बच्चे वहां पे करें, या हम उनके लिए गेम्स का जो पीरियड होता है जब वो करते हैं, उसके अंदर भी कुछ एक बच्चे को करवा सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे इसके लिए आपको, और फिर बच्चे आपस में खेले। हम जैसे 30 बच्चे हैं तो आप 6-6, 7-7 बच्चों के ग्रुप बना दीजिए, 5-5, और 4-5 गेम अलग अलग बच्चों को अलग दीजिए। सपोज ए ग्रुप को आज एक दिया है, तो जब अगली बार देंगे तो वो गेम बी ग्रुप के पास जाता है, आप ये देख लीजिए। तो इस तरह से भी हम हैंडल कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए एक नयापन रहेगा और उनको इंतजार रहेगा कि नेक्स्ट गेम उनके पास कब आएगा। ये जी थोड़े से मैडम। तरीके हो सकते हैं जी। ओके। नहीं, एक दिन में सारे तो नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मुझे आपको बताना बहुत कुछ है, हमारे पास लिमिटेड वेबिनार है और मेरे पास बताने के लिए बहुत सारा है, मैं इसलिए थोड़े से ज्यादा बता रही हूँ। मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस से जब भी आप चाहें आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी ये जो 6 × 7 लिखा है, इसमें क्या होगा, ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं वो मूवेबल है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, वो ऊपर नीचे भी जाएगा और इधर भी जाएगा, वो इस तरह से हम बनाएंगे। हम आपने शायद चटाई बनाई होगी कभी, तो ये जो हमने ग्रीन काटा है उसमें सिर्फ बीच में 2 स्लाइड काटी है, और ताकि उसके बीच में से पेपर निकले, इस तरह से आप उसको डाल के कर सकते हैं और ये मूव होगा। तो बच्चा यदि जैसे 6 का 7 जा करना है, तो इसमें हॉरिजेंटल में उसने 6 लिया, वर्टिकल में 7 लिया, तो 6 और 7 जहाँ पे मिल रहा है, आप इस पूरे चार्ट को हम, आपने शायद यदि बनाया हो टेबल चार्ट कभी, कि 1 का जो टेबल है उसके आंसर, फिर 2 का टेबल है उसके आंसर, 3 का टेबल है उसके आंसर, वो भी 1 जा 2 जा 3 जा होता है, तो इस तरह से पूरा बनता है, और उसको हम एग्जैक्टली जिस पे जाना है उस पे जा सकते हैं, तो बच्चा आंसर ढूंढ सकता है। जो दूसरी है फनी जी वे प्रैक्टिस जो है, वो भी टेबल्स की प्रैक्टिस है। बीच में 4 लिखा है, आसपास जो नंबर है और जो बाद में लास्ट में आंसर लिखे वो बच्चों को खुद लिखने होते हैं। लाइक 4 3 जा तो 12 बच्चे को लिखना है, 4 5 जा 20 बच्चे को लिखना है। तो ये एक उनके लिए इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है। इसको डोनट मैच, डोनट की तरह बना के इसको किया है। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। नेक्स्ट में एडिशन के लिए मैंने कुछ बताया हुआ है। सजल जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सोनी मैम क्या? हाँ जी, ये है एडिशन के लिए। यहाँ पे आप 2 जो लगे हैं वो लाइक सिलेंडर है, ऊपर से नीचे से खुला है, तो आप ऊपर जो जगह वहां पे नंबर लिखे, एक तरफ सपोज 3 लिखा है, एक तरफ 2 लिखा है, तो ब्लू के ऊपर 3 लिखा है, तो बच्चों को वहां से 3 कोई भी चीज डालनी है, वहां से 2 डालनी, और नीचे जहाँ पे दोनों इकट्ठा होता है तो दैट विल बी, तो बच्चा काउंट करेगा कितना हुआ 5, तो उसका आंसर आया 5। वैसे राइट साइड में जैसे हम नंबर लाइन पे करते हैं, नंबर्स पूरे 1 से 25 तक लिखे हुए हैं, और बच्चे को 8, तो एक डोरी लगी हुई, डोरी के साथ एक स्टिकर है, तो वो बच्चा ऊपर से 8 तक आएगा और उसके बाद 7, तो उसके बाद जैसे हम नंबर लाइन पे 1 1 1 काउंट करके चलते हैं, वैसे 8 के बाद वो 7 काउंट करके चलेगा, तो वो 15 पे पहुंचेगा। तो नंबर लाइन का कंसेप्ट इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों इजीली हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है सजल जी के यहाँ पे नेट में, कोई बात नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके अंदर हम जो मैचिंग बच्चों को करवाते हैं उसको प्रैक्टिकली बनाया हुआ है।
सजल जी मैं कोशिश करूं क्या? मैम 2 मिनट नेट प्रॉब्लम चल रहा है अभी। हाँ जी मैं समझ पा रही हूँ। जैसे हम लोग मैचिंग करते हैं तो मैचिंग के जो है उसमें हम अलग अलग लाइक किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर बॉटल कैप से उसको लगा लें 2 साइड में, और बॉटल कैप्स के ऊपर नंबर लगा लें और उसको बच्चा रबर बैंड से मिलाकर मैच कर सकता है। आप पिक्चर देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। या हम थंब पिन को यूज कर सकते हैं, थंब पिन के ऊपर बच्चा रबर बैंड करेगा। तो जो 2 चीजें मैच करना है वहां पे बच्चा रबर बैंड लगाएगा। ये हो सकता है एक सजल जी मैं एक काम करूं, मेरे दूसरे मोबाइल में पीडीएफ है, मैं वो शो करूं? प्रॉब्लम हो रही हो तो? ठीक है, खुल गया है। तो नहीं हो रही मैम? हाँ शो हो रही है। हम 29 या 30 तक पहुंच चुके थे। मैम और अभी ये नीचे जाइए, हम 22 पे हम 29 या 30 तक पहुंच चुके हैं सजल जी। जी बस यही, वेरी गुड। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। एक तरफ नंबर मल्टीप्लिकेशन जो कंसेप्ट है वो लिखा और सामने उसके आंसर लिखे हैं, और रबर बैंड है, आप थंब पिन लगाइए और बच्चों को ये मिक्स करना है। यहाँ पे बच्चों के साथ आपको बड़े को रहना पड़ेगा ताकि कोई बच्चा हर्ट ना हो जाए या रबर वगैरह से। पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है। उसी तरह से आप लेटर्स के लिए कर सकते हैं, आप हिंदी के अक्षरों के लिए कर सकते हैं, पहचान के लिए, आप मात्राओं के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये सारे हमारे गेम थे, ये सारे इंडोर गेम्स थे जो हम क्लास के अंदर खेल सकते हैं। अभी कुछ एक है जो आउटडोर गेम, जैसे एक आउटडोर गेम मैंने आपको भी उस दिन डाला था, सर्कल के ऊपर 2 पैर टर्न करके कूदना, जो सबने मजा किया। अभी उसी तरह के गेम्स हम एंजॉय कर सकते हैं। ये जो आउटडोर गेम्स होते हैं उसमें बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। सजल जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हाँ जी, ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, हम आगे चलेंगे। इसके बाद के जो गेम है हमारे, वो ग्रॉस मोटर स्किल के गेम है, जिसको बच्चे क्लास के बाहर खेलते हुए ग्राउंड में हम बना सकते हैं, हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से खेल सकते हैं। प्लीज 30 सेकंड स्लाइड पे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे। नीचे जाना है हमको, ये 30th पे पहुंच गए हम। जी बढ़िया। नहीं थोड़ा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, चौक लेकर हम जमीन पर बहुत कुछ कर सकते हैं।
हम लेटर्स लिख सकते हैं, हम वर्ड्स लिख सकते हैं, हम नंबर्स लिख सकते हैं। और उसके बाद कुछ एक रूल्स बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं और बच्चे को पढ़ते जाना है। यदि वो पढ़ता है तभी उसको आगे बढ़ना है। तो आप जो साइट वर्ड्स पढ़ाते हैं हम बच्चों को, ये साइट वर्ड सारे लिखे हुए हैं। आप इसमें नाउन है, वर्ब है, आपके जो स्पेलिंग्स है, आप जो भी आपका लेसन चल रहा है उससे रिलेटेड आप कुछ भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यदि आप मैथ्स के टीचर है तो आप जो भी नंबर सिखा रहे हैं, इवन है, ऑड है, कोई भी आप उसको करके ये कंप्लीट लेटर बच्चे को, उसको या तो हम इसमें क्वेश्चन, मतलब बच्चे को यदि एक नंबर लिखा, हमने 2 लिखा, तो बच्चे से हम पूछते हैं इसका स्क्वायर बताइए, इसका क्यूब बताइए। यदि सही बताते तो आपको नेक्स्ट पे जंप करना है। तो ये हम बहुत सारे तरीके से इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, वहां पे स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, MOPPEN। ये फर्स्ट सेकंड के बच्चों के लिए स्पेलिंग्स पढ़ना है और जंप करना है और उसका पूरा शब्द बोलना है। और जो राइट साइड में 2 पिक्चर देख रहे हैं उसके अंदर नंबर लाइन बनाई है और नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बच्चे को नंबर लाइन में हम जैसे सिखाते हैं, नंबर लाइन नोटबुक में सेम वैसे करना है, लेकिन इंस्टेड हम पेंसिल खुदाने की जगह बच्चा खुद उस पे जंप मार के आएगा कि 2 + 3। तो पहले वो 2 पर से खड़ा होगा और उसके पास 3 ऐड करना है, तो 3 बार जंप करेगा और वो 5 पे पहुंचेगा, तो आंसर आके लिखेगा 5। तो ये हम नंबर लाइन प्रैक्टिकली बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। रिंग्स आप लोग, मैंने देखा था रिंग है, मुझे याद आया तो मैंने AEIOU जो वॉवेल्स हैं वो जब बच्चों को बताया जाता है, कोई एक वर्ड हमने बोला, जैसे मैंने बोला पॉट, तो बच्चे को O साउंड उसमें आया है तो बच्चे को O पे जंप करना है। यदि E साउंड आया है तो बच्चे को E पे जंप करना है। हम ये कर सकते हैं। उसके अलावा जो सजल जी थोड़ा सा पीछे चलेंगे। थोड़ा पीछे। एक और पीछे। एक और। नहीं, हम काफी आगे आ गए शायद। हाँ जी, ये रिंग पे थे। उसके बाद ये रिंग्स के अंदर नंबर लिखे हैं और बच्चे को बलून से या बॉल से वो काउंट करके उतने ही डालने हैं। तो ये एक एक्टिविटी आउटडोर में आप बच्चों को ले जाकर बहुत सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं। ग्रुप मिलके भी कर सकता है। हम 4-5 बच्चों का, 5 बच्चों का ग्रुप बनाया और ऐसे नंबर लिखे हैं और सबको कंप्लीट करना है। उस ग्रुप ने अपना टास्क कंप्लीट किया, उसका सारा सही है, फिर वापस बॉल्स अपनी जगह पे रखेंगे, फिर नेक्स्ट ग्रुप आएगा। तो ये इस तरह से बच्चों के लिए एक एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं। जी सज्जल जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये क्लॉक है। क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं हम जनरली बनाते हैं, छोटे से सैंपल बनाते हैं, लेकिन इसमें बच्चा खुद, हम जो नंबर दिया है उसको खुद करके बताएगा। तो वो शॉर्ट हैंड को, लॉन्ग हैंड को अपने हाथ से उठा के वहां पे रख सकता है, बैठ के कर सकता है। तो ये एक और नंबर जो साइड में है हम उसको चौक से जमीन पे लिख भी सकते हैं। सिर्फ 2 हमको सुइयां बनाया है, कोई सी भी डंडे के ऊपर एक ट्रायंगल चिपका के हम उसको हैंड बना सकते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग हैंड। या एक हैंड हम वहीं पे रखे थी, बच्चों को सिर्फ नंबर सिखाया और हम शॉर्ट हैंड अकेला चेंज करें, तो भी हम अलग अलग तरीके से जो पॉसिबल है उससे कर सकते हैं। सज्जल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। मोबाइल गेम बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मोबाइल के नंबर्स उनको पता होता है। यहाँ पे एक बड़ा सा मोबाइल बनाया है और जो नंबर बोला गया, जैसे उनको पापा का नंबर याद करवाना है, उनको बोले उनको नंबर डायल करना है तो उसी नंबर पे एग्जैक्ट जंप करना है। तो हम बच्चों को बहुत सारे नंबर याद कर रखवा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में है वहां पे जो नंबर है उसके सामने एक कलर लिखा है, जैसे 1 के आगे रेड लिखा है, तो बच्चे को वहां पे जितने भी 1 डॉट है उसमें रेड कलर की जो भी आइटम है उसको रखना है। 2 है वहां पे ग्रीन है तो ग्रीन। तो कलर प्लस काउंटिंग और नंबर रीडिंग, ये तीनों चीज इस एक गेम से
कंप्लीट हो सकती है। और इसको बनाना क्लास में इजी है, एक जगह पे किसी कॉर्नर में या कहीं बाहर एक कॉर्नर पे इसको ड्रॉ कर दीजिए चौक से, और आप किसी भी चीज से उसको खिला सकते हैं। जी सजल जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं शेप, बहुत सारे शेप आप ऐसे काट के रख सकते हैं, या शेप की चीजें भी ले सकते हैं, और किसी एक जगह पे वो शेप ड्रॉ करके रखिए जमीन पे, और जो शेप जैसा है बच्चे को सेम टू सेम मैचिंग उसके अंदर डालना है। ये ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है बच्चों की, आप एक रेस की तरह भी कर सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा शेप्स जाके पर्टिकुलर रखता है। तो ये भी एक हो सकता है, एक बच्चे को एक कलर दे दीजिए तो आप उनकी रेस भी करवा सकते हैं। राइट साइड में है, उसमें नीचे नंबर लिखे हुए हैं, और बच्चे के हाथ में जो नंबर है बच्चे को उसी नंबर पे जंप करते हुए इस पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, एक जगह से दूसरी जगह निकलना है। ये भी एक आउटडोर एक्टिविटी एंजॉयमेंट के साथ नंबर सीखने की है। सजल जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये दो चीजें हैं, एक तरफ शेप है, एक तरफ नंबर है। मैंने बहुत सारे ऐसे सेम किए। इसमें क्लास में जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड है, जैसे शेप है तो जितनी स्क्वायर चीजें क्लास में तो बच्चों ने इकट्ठे कर, जितनी सर्कल चीजें हैं वो लाके इकट्ठी करके रख सकते हैं। सेम वैसे ही नंबर्स हैं, तो हमारे पास बहुत सारे, यदि आपने इस तरह से TLM बना रखे हैं तो बच्चे एग्जैक्टली उतनी ही चीजें लाके उसके नीचे, तो ये ग्रुप एक्टिविटी में आप इजीली करवा सकते हैं। तो बच्चे काउंट करना भी सीखेंगे, नंबर रिकॉग्निशन भी सीखेंगे, शेप रिकॉग्निशन भी सीखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। ये कुछ चीजें जो हम अपनी स्कूल में परमानेंटली कर सकते हैं, जो संचालक है उन लोगों से बताऊंगी कि ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को याद रखने। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे स्कूल में जो वहां पे सब दूर ऊपर बोर्ड के ऊपर या कहीं पे जो सुवाक्य लिखे होते थे वो याद रहते थे मुझे हमेशा। तो वैसे ये जो सीढ़ियां वगैरह है और जो दरवाजे हैं, तो हम सीढ़ी और टेबल्स के लिए बच्चा बोलते बोलते चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं हम, असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर्स बच्चे इजीली कर सकते हैं, वो हम जनरली सीढ़ियों पर ही सिखाते हैं। और उसी तरह से इस तरफ सजल जी थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करिए। जो दरवाजा है हम उसको डिग्री के लिए बच्चों को सिखा सकते हैं, नीचे हम सर्कल में पूरी डिग्रीज मेंशन कर सकते हैं और बच्चे उसको इजीली समझ सकते, तो एंगल उनको क्या है वो समझ में आ सकता है। तो ये चीजें परमानेंट करने वाली चीजें, आप इसको ना हो तो आप चौक से भी टेम्परेरी भी आप इसको इजीली कर सकते हैं और उसको क्लास में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। मैम हमारी शहर में करवाया था सीढ़ियों पर। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है शायद इसमें। मैम बस थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। हाँ जी, 2-3 स्लाइड, ये ज्यादा नहीं है। अच्छा चलिए, जब तक वो खुलता है हम आपस में बात कर लेते हैं। आप लोग अपनी राय शेयर करना चाहेंगे कुछ? आपको कैसा लगा? थैंक यू अभिनंदन जी। मैम बहुत अच्छा लगा, मतलब धन्यवाद। विशेषकर बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से कैसे सिखाना है, खेल खेल में कैसे सिखाना है, क्योंकि जी। बच्चों पढ़ाते पढ़ाते देखते हैं कि बच्चे बोर हो जाते हैं जी। और बोर होने के बाद वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको लगता है क्या, यानी कि खुद एक्टिविटी हो करके वो उसमें खुश होते हैं, मजा आता है उनके लिए। जी। ये सारी चीजें आपने जो दिखाई हैं, जी। विशेषकर नर्सरी टू सेकंड तक या थर्ड तक के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज लगी। और ऐसी और भी आप अभी और आगे आएंगी तो और अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो शायद ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मतलब कितना अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। जी। इसमें थोड़ा सी बस TLM बनाने की मेहनत है, यदि शिक्षक TLM बनाए। हाँ जी जी, इसमें ये हो सकता है जी
कि हम एक चीज मतलब एक बार बना ली एक क्लास में तो वो बाकी दूसरी क्लासों में भी यूज हो सकती है, तो हम टीचर वाइज डिवाइड कर सकते हैं, कोई एक टीचर एक बना ले तो हर एक क्लास में हम उपयोग में लेते हैं। जी जी अभिनंदन जी, फिर से छोटे होने की बात है, कोई बात नहीं, हम बड़े हैं फिर भी हम खेल सकते हैं, जब बच्चे करेंगे उनके साथ हम भी कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, और जो बच्चे इसको सीखेंगे वो हमेशा याद रखेंगे। मैं बताऊं, मेरे बच्चे जो, मैं 1 to 7 की प्रिंसिपल हूँ, 8 to 12 हमारा मॉर्निंग सेशन होता है, मेरा नून सेशन है। तो जिन बच्चों को मैंने बिफोर लास्ट ईयर पढ़ाया है, जिनको मैंने अलग अलग टेक्निक सिखाई है, वो इतने इम्प्रेस रहते हैं बच्चे कि आज भी जाती हूँ जब रिसेस में कहीं वो पे खेल रहे होते हैं और मेरा जाने का टाइम होता है, तो वो दौड़ के आते हैं मुझसे मिलने के लिए, पैर छूने के लिए, टिफिन खा रहे होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप मत दौड़िए, खाना गिर जाएगा, पैर मत छूइए, हाथ खराब होंगे, लेकिन वो नहीं मानते, वो दौड़ कर, क्योंकि ये चीजें कुछ ऐसी होती है कि हम बच्चों का अटेंशन हमेशा के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं एज अ टीचर। कुछ चीजें हम यदि करेंगे तो एज अ बच्चे भी हमको हमेशा याद रखेंगे। सजल जी आई थिंक ये लास्ट है, इसके पहले की एक दो छूट गए, कोई बात नहीं, जो सामने है मैं वो आपको बता देती हूँ, फिर देख लेते हैं। इसमें एरिया और पैरीमीटर ये बड़े क्लास के लिए है। धन्यवाद पूर्वी जी। ये एरिया और पैरीमीटर बच्चों के लिए है। हम इसमें टाइल्स के ऊपर सिर्फ सेलो टेप, हमको जो इलेक्ट्रिक टेप आता है वो लगाना है अलग अलग शेप में, जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो इजीली कर सकते हैं, और बच्चे को दे सकते हैं आप कि अब उसका एरिया और पैरीमीटर कैलकुलेट करके बताइए, तो इसको बच्चे बहुत इंटरेस्ट से कर सकते हैं और बच्चे का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। राइट साइड में जो गेम है, ये ग्राफ पेपर के ऊपर या हमारी नोटबुक के अंदर हम स्टैंडिंग लाइन खींच के बना सकते हैं, और जब हम डालते हैं तो 2 डायस का यूज करना है। इस डायस के अंदर जैसे अभी जो दिख रहा है कि एक में 2 है एक में 5 है, तो 5 2 10, तो बच्चे को 2 और 5 वाला ग्रिड कंप्लीट अपने में करना है, और जो जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा, यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर बच्चे यूज कर रहे हैं। ये गेम ऐसे आप बच्चों को घर पे सिखा सकते हैं, आप उनको एक बार क्लास में बता दीजिए और घर पे बना के बच्चे खुद खेल सकते हैं। तो ये बच्चा जिसका ज्यादा ग्रिड कंप्लीट होगा, जो ज्यादा एरिया कवर करेगा, वो बच्चा जीत जाएगा। जैसे हम छोटे थे तब हम लोग डॉट वाले गेम खेलते थे नोटबुक में, तो ये गेम एरिया पैरामीटर के तो इस तरह से हो सकते हैं। सजल जी हम अब रिवर्स जाते हैं। अच्छा ये हुआ था, बिल्कुल सही है, हम नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट थी मेरी स्लाइड। जी हाँ, ये लास्ट स्लाइड थी मेरी। इसी के साथ में मुझे लगता है मैम आज आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है आज हमारे साथ। नहीं सजल जी, प्रॉब्लम की बात नहीं है, नेट इशू हो सकता है, कोई बात नहीं। मैम क्या हुआ कि 1-2 दिन से नेट प्रॉब्लम बहुत चल रही है, आज कुछ ज्यादा परेशान कर दिया, इसके लिए आप लोगों को वेरी वेरी सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, इसके लिए आपकी कोई गलती नहीं, डोंट नीड टू से सॉरी, हम सब समझते हैं, सबको हो सकता है, कोई बात नहीं। जी मैम, हो सकता है कि स्लाइड जो है वो हम लोगों के ग्रुप में डाल दी जाए, तो जी इससे बिल्कुल और मैं अच्छा डालूंगी। जी बिल्कुल मैं भी डालती हूँ, मैं तो डालूंगी। आपने वाकई में बहुत अच्छी मेहनत की है, इतना सारा मटेरियल लिया है हाँ जी, और इतने सुंदर तरीके से दिखाया है जी। तो लग रहा है कि वाकई में सब चीजें यदि हम स्कूल में यूज करेंगे तो बहुत बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसानी से वो सीख सकते हैं। जी मुझे लगता है इसको प्रैक्टिकली करने में आपको 3-4 महीने आराम से निकल जाएंगे कि आप सब कुछ यूटिलाइज करें, आराम से आप 3-4 महीने तक बच्चों के लिए एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे गेम हो सकते हैं जो आप बच्चों को स्कूल में जब हम स्पोर्ट्स डे खिलाते हैं तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। जी टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप इनवाइटेड है। आज इतना टाइम नहीं कि मैं सबसे रिव्यू ले पाऊं, तो एक रिक्वेस्ट है, आप सब अपना रिव्यू ग्रुप में जरूर डालिएगा। जी अभिनंदन जी दे सकता है। बस आज ये क्लास सुन करके देख करके बहुत हृदय में प्रसन्नता हो रही है आनंद आ रहा है, क्या कहें कि हम स्वयं एक बचपन में चले गए और
जो कई सालों से हमें लगता था कि स्कूल में से क्या करें, कौन से गेम लाएं, क्या क्या चीज लाएं ताकि हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कर सकें, इसके बारे में सोचते भी रहते थे। पर आज हमें सबके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, किस तरह से हम इनमें काम करके आगे बच्चों के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जी मैम, मैं कहना चाहूंगा थोड़ा कुछ शब्दों में जी। मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगा, अद्भुत है ये चीजें, और मुझे लगता है कि आपने देखिए कितनी मेहनत की होगी, और सबसे सराहनीय बात ये है कि बहुत कम एक्सपेंस में, बहुत कम खर्च में इतनी बढ़िया चीजें जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती हैं, और टीचर जिसके लिए थोड़ा सा यदि प्रयास करें, केवल उनके मन ये हो कि हमें करना है, तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीजें इजी वे में सबके घर में, यानी छोटी छोटी जगहों पर भी। हम लोग ये सोचते हैं कि जब बड़े बड़े महंगे महंगे गेम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल किया है कि बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत ज्यादा। जी, मैंने ऐसी चीजें ढूंढी है कि जो इजीली हम बना सके और इजीली अवेलेबल हो, बहुत ज्यादा खर्च करना ना पड़े। मैंने एक चीज का ध्यान रखा था, आपने इसको महसूस किया, धन्यवाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। समय की गति को देखते हुए सेशन का समापन करते हैं। 1 मिनट सजल जी, संगीता जी कुछ कहना चाह रही थी। संगीता जी आप हैं? आपने 6th स्टैंडर्ड के लिए कुछ आप पूछ रहे थे। संगीता जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता मैं बोल संगीता जी, उन्होंने लिखा था कि मेरे 6th क्लास के 5 बॉयज याद नहीं करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं क्लास में। संगीता जी आप सुन सकती हैं हमको? शायद वो नहीं सुन पा रही हैं, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। जी अभिनंदन जी। जी मैम, मेरी एक मिनट। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए संगीता जी, बोल लीजिए पहले। मैं बोलूं क्या? हाँ जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा था मैम कि मेरे यहाँ एक बच्ची है, 8th क्लास में आ गई है वो। आरटी इसका एडमिशन हुआ था, शुरू से ही है वो। और सारी एक्टिविटीज में बढ़िया है, फोन बुक चलाती है, सब करती है। बहुत प्रयास किया, कई वर्षों से वो स्कूल ही नहीं आती, और मतलब उसको पढ़ने में नहीं लगता है। बहुत उसको प्यार से समझाया मतलब जैसे 4th 5वीं से ही, मतलब उस 3rd तीसरी से जो जैसे थोड़ा सा उसका वो हुआ, और गरीब परिवार से है, जैन मंदिर में उसका काम करते हैं मालिक में। तो हम चाहते थे कि ये पढ़ जाए, आरटी में अच्छा है तो, लेकिन वो इंटरेस्ट ही नहीं लेती उसको। मतलब बहुत समझाया करा, प्यार से बताया करा कि बहुत अच्छा जो है तेरे के लिए रहेगा, तुम्हारे लिए कम से कम 8th पास कर। अब वो 8th में ही आ गई, लेकिन अभी उसका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ने के लिए किया जा सकता है। ये बड़ी समस्या हो गई अब तो उसके लिए। अच्छा, उसको किस चीज का शौक है या कुछ अच्छा क्या लगता है उसको? अब अच्छा तो मैम से जो लोग और बच्चे बताते रहते हैं, नहीं करती, खेलती कूदती है, वीडियो गेम मोबाइल में है, मोबाइल में खेलती रहती है, व्हाट्सएप चलाती है या इसी तरह की, बस और कुछ नहीं करती वो। पढ़ने लिखने का तो बिल्कुल वो उसकी रुचि ही नहीं है उसमें। अच्छा, हाल ही में मैंने बुला करके उसको बहुत समझाया था, जो है कम से कम 8वीं तो पास कर लो, बिना उसके जो है
कैसे बनेगा तुम्हारे जो लाइफ है वो हाँ हो जाएगी। तो सामने तो उस समय यही करती रही, लेकिन उसके बाद फिर वो आई नहीं वो। अभी 8th स्टैंडर्ड मतलब वो टीनेज आ जाती है। इस उम्र में बच्चों को जब तक उनका फायदा किसी चीज में नहीं दिखता है या उनको एंटरटेनमेंट किसी चीज में नहीं दिखता है, वो मतलब उनको करते नहीं है। उनको लगता है कि यदि इसका कुछ काम आएगा तो हम करेंगे। इस एज में जनरल बच्चों की जो मेंटालिटी होती है, या तो उनको कुछ यूटिलाइज हो सकता है या उनको मजा आना चाहिए। उसको ना पढ़ने में मजा आता है ना उसको पढ़ने का कोई भविष्य दिख रहा है। उसको इजीली अवेलेबल उसको मोबाइल मिल गया है और वो या तो उसके पेरेंट्स से बात करके कि जो जैसे वो मोबाइल वगैरह में टाइम देती है तो वो चीजें उसकी कर्टेल कर उसको बंद कर दिया जाए। थोड़ा सा अब इस एज में है कि उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको पाठ पढ़ाया जाए और उसको समझाया जाए कि आप यदि स्कूल जाते हो और इतना करते हो तो ही आपको इतने समय के लिए वो पेरेंट्स को थोड़ा सा करना पड़ेगा। स्कूल की तरफ से जितना आपने करना चाहिए उसको समझाना है वो कर लिया है। और उसको बताइए कि स्कूल में इतनी अटेंडेंस कंपलसरी होती है। यदि वो अटेंडेंस कंप्लीट नहीं करती है तो जैसे मैंने पिछली बार हमारी जब मीटिंग हुई थी बताया था कि आरटी वालों का जो होता है हमको इन्फॉर्मेशन डीओ ऑफिस को भेजना होता है। हमको उनकी बुक मतलब आंसर शीट संभालनी होती है, उनके जो डेटा होता है वो अलग से मेंटेन करना होता है। तो आप उनको बताइए कि गवर्नमेंट में आपका डेटा जा रहा है तो आपके फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक उसको उसकी मतलब रीजन समझ में नहीं आएंगे वो शायद उसके लिए उसको अंडरस्टैंड ना करे। उसको बताइए कि आपको जो गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है और आप जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो सामने आपके पर इंक्वायरी आ सकती है। यदि आप नहीं रिजल्ट दिखाएंगे तो आपको भविष्य में दूसरी जो हेल्प मिलने वाली गवर्नमेंट से वो नहीं मिलेगी। तो शायद वो जी जी कोशिश करके देखिएगा। हाँ 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 जी ठीक है मैम, थैंक यू। संगीता जी आपका यदि नेट इशू चल रहा है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। पर आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो रिव्यू है प्लीज ग्रुप में जरूर डालिएगा और एक्टिविटी जो भी नियत कार्य है उसको पूरा करिएगा। सजल जी हम पूरा कर सकते हैं। सभी लोग प्रार्थना में मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर स्वामी की जय। जो माया मर्दन मर्दन वीर है जो विपल जो बीच में धारण जो तरण भव निवारण भव जगत के बोलिए महावीर भगवान की जय। जो एक बार फिर से लिए आप लोगों के लिए सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। सभी को अब हो गया बंद करो।